हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर जो है तरल, जिसे इंग्लिश में फ्लूइड्स कहते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्लूइड्स होते क्या हैं। हाँ, तो तरल हम हर उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें बहने का गुण होता है। हाँ, तो हर वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है, बह सकता है, उसे हम तरल कहते हैं। ठीक, तो इसके हिसाब से तरल के अंदर आ जाते हैं हमारे गैस और हमारे द्रव दोनों ना। क्योंकि हमारा जो ठोस है वो नहीं बह सकता, लेकिन तरल में क्या क्या आ जाएगा, जो जो चीज़ें बह सकती हैं। तो बहने वाली चीज़ें हो गई द्रव और हो गया साथ ही साथ गैस। ठीक, तो हम डिफाइन कर सकते हैं तरल को कि वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है। ठीक, तो इस हिसाब से क्या आ गया कि गैस और द्रव तरल है। ठीक, अब जब हम तरल पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ पढ़ते हैं कि क्या होता है घनत्व। तो हमारा पहला पॉइंट आएगा घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में हम डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो घनत्व होता क्या है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं ना। तो यूनिट वॉल्यूम मतलब एकांक आयतन में जितना भी उसका द्रव्यमान होगा वो उसका घनत्व कहलाता है। तो इसको ले सकते हैं किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं ना। तो घनत्व को अगर हम डिनोट करते हैं रो से, तो रो हो जाता है द्रव्यमान बटा आयतन, या रो हो जाता है m/v, जहां m मास या द्रव्यमान है और v आयतन यानी वॉल्यूम है। ठीक, तो घनत्व का हमारा विमा क्या हो जाएगा? घनत्व का विमा हो जाएगा, द्रव्यमान के लिए होता है m और वॉल्यूम के लिए होता है L का क्यूब, लेकिन क्योंकि नीचे है वॉल्यूम तो -3 ना। या इसका हम अगर SI यूनिट की बात करें, SI मात्रक, वो हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक, घनत्व के साथ ही साथ एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं आपेक्षिक घनत्व ना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिलेटिव डेंसिटी। तो अगला पॉइंट हमारा है आपेक्षिक घनत्व, या इसे हम कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी होता है रेशियो किसी भी दो चीज़ों के डेंसिटी का। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये कह सकते हैं कि आपेक्षिक घनत्व क्या है? ये जो है आपेक्षिक घनत्व जो है वो अनुपात है पदार्थ के घनत्व और पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर।
इसके बीच का जो अनुपात है उसे हम कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। क्योंकि वो घनत्व का ही अनुपात है, इसीलिए आपेक्षिक घनत्व की कोई मात्रक नहीं होती। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि लेट मी चेंज द कलर। पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक, तो आपेक्षिक घनत्व को हम नोट करते हैं रो आर के साथ। आर यहाँ पर रिलेटिव दिखा रहा है। रो आर को क्या कह सकते हैं? पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ठीक, अब एक बात और जो हमारे दिमाग में है वो ये है कि इसका मात्रक नहीं होता ना, तो इसका मात्रक नहीं है, ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद जो पॉइंट है वो आता है प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में हम दाब कहते हैं। तो पॉइंट हमारा है दाब, जिसे हम इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। ठीक, प्रेशर क्या है? प्रेशर जो है वो होता है परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। अगर कोई एरिया लेते हैं हम और इस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लंबवत बल लग रहा होता है उसको हम कहते हैं उसका प्रेशर। तो प्रेशर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल यूनिट एरिया पर आरोपित लंबवत बल परपेंडिकुलर फोर्स को दाब कहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ से इसको डिफाइन कर लेते हैं कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल को दाब कहते हैं। ठीक, तो लंबवत बल को हम लंबवत बल पर यूनिट एरिया जो है वो हमारा दाब हो जाता है। तो प्रेशर को हम फॉर्मूला ले सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया या बल बटे तुम्हारा क्षेत्रफल। ठीक, इस हिसाब से प्रेशर का जो मात्रक है, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ना, और इसका जो विमा है, विमा हो जाएगा m l-1 t-2। ठीक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो हमारा मात्रक है, लेकिन प्रेशर को पास्कल के एम्पेयर पास्कल कहा जाता है। ठीक, इसको नोट करते हैं PA से। ठीक है, अब हम इस बात पर आते हैं कि अगर कोई एक लिक्विड कॉलम है, फ्लूइड कॉलम है, तरल का स्तंभ है, तो उसके कारण कितना दाब होगा ना। प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम या फ्लूइड कॉलम, इसको हिंदी में हम कहते हैं तरल स्तंभ के कारण दाब।
प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम। ठीक, तो हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक लिक्विड कॉलम है। लेट अस ड्रॉ अ लिक्विड कॉलम। मान ले रहे हैं कि हमारे पास एक लिक्विड कॉलम है जो कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसका हाइट हमने ले लिया है h और इसका जो बेस का एरिया है वो ले लिया है a। ठीक, अब हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ इसका प्रेशर फाइंड कर सकें। ठीक, तो अब मान ले रहे हैं इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है या फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी है रो। अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी हम ले रहे हैं रो। ठीक, तो पहला काम है कि हम ये फाइंड करें कि इस पर फोर्स यानी बल कितना लग रहा है नीचे बेस पर। तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m इंटू जी, जहाँ m द्रव्यमान है। और अगर याद हो तो द्रव्यमान के लिए एक और फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब आयतन गुणे घनत्व। अब इसका इस लिक्विड कॉलम का ये अगर हम देख रहे हैं तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, ये हमें क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है और इसका आयतन निकालने का तरीका क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई। तो हमारा मास द्रव्यमान हो गया एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी। तो फोर्स हो गया एरिया हाइट डेंसिटी इंटू जी। ये हमारा आ गया बल। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए दाब। तो अब दाब के लिए आते हैं तो कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हो गया ए एच रो जी अपॉन एरिया हो गया ए से ए कट गया, प्रेशर आ गया एच रो जी। ठीक, फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम लोग शुरू करेंगे पास्कल के लॉ से।